नौकरी पेशा लोगों को नजर, क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट ये सुबह से जब से खबर आई हुई है तब से लोग काफी खुश हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आपको डिटेल के साथ आज की ताजा जानकारी बताएंगे। जो ताजा अभी EPFO जैसे EPFO ने बदला नियम, अब मिलेगा 1 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको आज की ताजा जानकारी मिलेगी। जो EPFO ने एक बदला अपना नियम, उससे मिलेगा आपको 1 लाख रुपए। तो इस प्रकार की न्यूज निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताया जा रहा है कि नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है कि EPFO ने पैसा निकालने के नियमों में कई बदलाव किए। अब पैसा निकालने की लिमिट को डबल कर दिया गया है। पहले क्लेम लिमिट सिर्फ 50,000 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही EPFO ने मेडिकल संबंधी एडवांस विड्रॉ के नियमों में भी बदलाव किया है। पहले ये क्लेम की लिमिट 50,000 रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ये बदलाव EPFO ने जारी किए गए सर्कुलर से पता चला कि EPFO के अनुसार अब आप 1 लाख रुपए की निकासी कर सकते हैं। फॉर्म 31 का पैरा 68 के तहत बीमारी का इलाज के लिए आंशिक निकासी राशि निकालने का इस्तेमाल होता है। यहाँ आप पहले सिर्फ 50,000 रुपये तक निकासी कर सकते थे, लेकिन अब आप 1 लाख रुपए तक निकासी कर सकते हैं। लेकिन पैसा निकालने के समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कर्मचारी अपने 6 महीने के बेकिस और DA का, फिर कर्मचारी का ब्याज समेत हिस्सा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसे अधिक फंड उनके खाते में है तो आसानी से 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। EPFO के अनुसार खाता धारक इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए भी कर सकते हैं। वो भी आप तब पैसा निकाल सकते हैं जब कर्मचारी या फिर उसका मरीज अस्पताल में भर्ती हो। बता दें कि कर्मचारी का सरकारी अस्पताल या सरकार से जुड़े किसी अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। अगर मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है तो पहले जांच के बाद ही दावा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की न्यूज निकलकर सामने आया। आपके लिए बहुत ही अच्छी सरकार आपको सुविधा देने जा रही है। इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। जो EPS 95 पेंशन धारक है उनके लिए सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है कि आपको मुफ्त मेडिकल सुविधाएं मिलेगी और साथ में हायर पेंशन का लाभ दिया जाएगा। और जो लोग इस योजना से वंचित है उनको उस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। और लंबे समय से मांग कर रही EPS 95 पेंशनदार की हमारी मांग यही है कि पेंशन बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए। ये लंबे समय से हो रही मांग को अब आपकी मांगें समाप्त होने जा रही है और हो सकता है कि अप्रैल के अंत तक आपकी EPS 95 पेंशन है वो बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में आएगी। जो आपको सरकार 9 गुना पेंशन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसलिए जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे आपको 1,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसको 9 गुना बढ़ाने पर 1,000 की जगह आपको 9,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगी पेंशन। तो इस प्रकार सरकार आपकी पेंशन बढ़ाने जा रही है। इससे आपको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा, जो अभी अप्रैल के अंत तक आपको आपके अकाउंट में आने की संभावना जताई जा रही है कि अकाउंट में आपकी पेंशन जमा हो सकती है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से तो ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी जरूर ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, EPFO अपडेट जैसे नॉमिनेशन है जरूरी, नहीं करवाने पर होंगे ये नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बहुत ही विशेष जानकारी बताने जा रहे हैं, तो बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको विशेषकर एक जानकारी बता रहे हैं कि अगर आप नौकरी ऐसे स्थान पर करते हैं जिससे PF करता है तो आपका PF खाते में अकाउंट नंबर की जानकारी भी होगी। साथ ही में अपने PF की जरूरत के समय निकलवाया भी होगा। अगर आपने कभी अपने PF खाते में लॉगिन किया तो आपने देखा होगा कि लॉगिन के बाद प्रोफाइल पेज खुलते ही ई-नॉमिनेशन का पॉप खुलता है। बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जिस तरह बैंक खाते में नॉमिनी दर्ज करना होता है, उसी प्रकार PF खाते में नॉमिनी का होना जरूरी होता है। EPFO बार बार नॉमिनेशन के लिए अपडेट भी जारी करता रहता है। तो आइए जानते हैं नॉमिनी दर्ज करने से क्या फायदे और न दर्ज करने पर ये क्या नुकसान होगा। आखिर नॉमिनी होता क्या है? बैंक हो या फिर PF खाता हो, नॉमिनी की जरूरत दोनों में होती है। नॉमिनी वह तीसरा व्यक्ति होता है जो आपकी जमा पूंजी का उत्तराधिकारी होता है। यानी आपका बैंक खाता है उसमें पैसा जमा है, या फिर PF खाता है उसमें आपको PF करता है तो वो जमा है। तो आपकी किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो आपको जो भी पैसा है वो आपको नॉमिनी को मिलेगा, यदि नॉमिनी आपने दर्ज किया है तो। अगर नहीं किया तो परिवार वालों को वो पैसा लेने में काफी मकसद करनी पड़ेगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि जरूरी है जिस पर आपका आधार कार्ड जुड़ा है और इस पर OTP आता है जिसको वेरीफाई करना पड़ता है। और इसी प्रकार जो जानकारी बताई जा रही है बहुत ही अच्छी जानकारी है कि आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के पेंशन धारक है उनके लिए ये करवाना जरूरी होता है कि नहीं करवाने पर आपकी पेंशन अटक भी सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो हम आपको बताने जा रहे हैं।
कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई ईपीएस पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सब्सक्राइबरों को सुप्रीम कोर्ट के जल्द ही राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन एक झटके में 300% कहने का मतलब 100% बढ़ सकती है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों की ईपीएस पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये मूल वेतन तय किया था, अब उसको हटाकर 21,000 रुपये किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस सैलरी लिमिट को खत्म करता है तो ये मामला विचाराधीन है और लगातार भी सुनवाई चल रही है। कर्मचारी पेंशन योजना की गणना अंतिम वेतन यदि उच्च वेतन ब्रैकेट पर की जाएगी तो ईपीएफओ के इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज्यादा पेंशन मिलेगी। बता दें कि पेंशन के लिए ईपीएफ में 10 साल तक का योगदान करना जरूरी होता है। 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद 2 साल का वेटेज भी मिलता है। आप पेंशन कैसे बढ़ेगी? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से नौकरी कर रहा है और 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन की योजना गणना 15,000 रुपये पर की जाएगी। चाहे ईपीएस कर्मचारी के साथ काम कर रहा हो, चाहे 20,000 रुपये बेसिक ब्रैकेट में हो, चाहे 30,000। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक 24 साल पूरे होने के बाद करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। तो ये गणना का सूत्र है। अगर ये लिमिट बढ़ाई जाएगी तो इस लिमिट बढ़ते ही आपकी पेंशन भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला करता है तो कर्मचारी पेंशन भी बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि पेंशन ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आपकी पेंशन है वो बढ़ने वाली है। तो ईपीएफओ का एक नया अपडेट भी आया हुआ है, जिस 10 साल काम करने पर मिलेगी पेंशन। कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर सीबीटी ने सरकार को अपनी सिफारिशें दी। आने वाले दिनों में पेंशन राशि में उछाल आ सकता है, लेकिन इसके लिए ईपीएफ क्या नीतियां हैं? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के 5.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबरों के लिए अच्छी खबर है। पेंशन फंड में की लिमिट को लेकर जल्दी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ईपीएफओ के पुनर्मूल्यांकन की माने तो सरकार पेंशन की सीमा को 15,000 रुपये की मूल आय से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर सकती है। प्रचलित नीतियों के अनुसार ईपीएस पेंशन में 15,000 रुपये की सबसे जैसे मौलिक कमाई पर पेंशन बढ़ती है। इसमें पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1,250 रुपये जमा किया जा सकता है। अगर इसमें बदलाव किया जाएगा तो लिमिट भी बढ़कर 21,000 रुपये होगी। तो ईपीएस पेंशन को लेकर नीतियां बिल्कुल अलग है। ईपीएस फंड का क्या होता है? ईपीएस फंड में एकत्रित वित्त को वापस लिया जा सकता है। आपका पैसा कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में विभिन्न योजना में जमा, और पहला प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, दूसरा पेंशन ईपीएस में और मौलिक राजस्व का 12% इसके राजस्व से घटाया जाता है और उद्यम का उपयोग करके सामने योगदान किया जाता है। कर्मचारी का कुल 12% ईपीएफ में जमा होता है, उसी समय उद्यम का प्रकाशित टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। पहला 3.67% ईपीएफ में और आखिरी 8.33% कर्मचारी पेंशन ईपीएस में जाता है। इस प्रकार आपकी पेंशन बताया जा रहा है कि बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। अब मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसी वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी रोजाना आपको मिलती रहे।